साथ ऋतु। और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, वहां पर भी बीजेपी ने गेम पलटा है। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 49 सीट पर आगे, हरियाणा में कांग्रेस 35 सीट पर आगे चल रही है। तो अगर सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो शुरू हुई थी तो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो रुझान जाते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीर है वो पलट गई है। जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी है, और जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस पहुंच चुकी है। और ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी, या कांग्रेस अपना हरियाणा में सूखा खत्म कर पाएगी कि नहीं। और ऐसे में इन चुनावी नतीजों का असर जो है वो अगले राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें या उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बात करें ऋतु, तो कहीं ना कहीं उन पर भी एक बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे गैप भी कम नहीं है आशिमा, काफी गैप हो गया है। जहां पर एक तरफ सुबह से जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क था वो मैक्सिमम 4 से 5 सीट का होता था, या ज्यादा से ज्यादा 6 सीट पर पहुंचता था। लेकिन अब बहुत देर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो रुझानों में डिफरेंस है वो लगभग 12 से 13 सीट के बीच में आ रहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, सीएम नायब सैनी 5430 वोट से आगे चल रही है। बता दें कि 1417 वोट से पीछे चल रही है विनेश फोगाट, और वहीं 1232 वोट से पीछे चल रहे हैं अनिल विज जो कि 4 बार के विधायक रहे हैं। वहीं वो अब 1232 वोट से पीछे उसी सीट से चल रहे हैं। वहीं करनाल से बीजेपी उम्मीदवार आगे है, गुरुग्राम सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। जैसे कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं उनमें सीधा देखा जा रहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही आशिमा कि कुछ सीटों पर चुनौती जरूर हो सकती है, लेकिन बाकी जो परिणाम है वो उनके पक्ष में ही आएंगे। लेकिन तस्वीर को देख के समझ में आ रहा है कि वाकई में कुछ सीटें बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए भी होने वाली है। और देखिए बहुमत का जो दावा कांग्रेस कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब उलट साबित होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी 28 सीटों पर यहां पर आगे है। रुझानों में जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार जो है वही, और वहीं एनसी 39 पर कांग्रेस 8 सीट पर। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की तरफ से गेम पलटा गया है, 28 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजों पर न्यूज स्टेट की पल पल की नजर है। हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको दे रहे हैं। तो एक और बड़ी जानकारी इसी बीच इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट पर है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस को जो सीटें हैं वो लगभग 8 के करीब देखी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी अकेले 22 पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। साथ ही सुदर्शन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीनियर पत्रकार। और आलोक पांडे हमारे साथ में लखनऊ से संवाददाता बने हुए हैं। सीधा रुख करेंगे इसी बीच हम मनीष शुक्ला जी के पास में। शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी यहाँ पर जल्दबाजी होगी सरकार बनाने के मंथन को लेकर? क्योंकि देखिए जो तस्वीर है वो ऐसे ही फिलहाल बदलती हुई दिखाई दे रही है। 1-1.5 घंटा कभी कांग्रेस आगे, 1-1.5 घंटा कभी बीजेपी आगे। नहीं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और एग्जिट पोल ने चाहे जो बताया हो, हमारे जो हर बूथ में वर्कर है उसके फीडबैक के आधार पर हम एकदम कंफर्म थे कि सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। देखिए 10 सालों में हरियाणा की सूरत बदली है। 10 सालों में 10 साल पहले जहां परिवारवाद हावी था, जहां हर नौकरी खर्ची पर्ची से मिलती थी, जहां तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार थे, दमाद जी का राज चलता था, सुपर सीएम बने रहते थे, वो जनता को याद है। और जिस तरीके से झूठ और फरेब फैलाया गया किसानों के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पे, लोकसभा में तो उन्होंने थोड़ा बहुत भ्रम फैला के लाभ ले लिया, लेकिन बहुत दिन तक भ्रम का बादल रहता नहीं है। सच्चाई सूरज की तरह सामने आ जाती है। और हरियाणा में आप देखिएगा कि 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। शुक्ला जी, भ्रम थोड़ा सा क्लियर कीजिए। भ्रम किस तरह का भ्रम? क्या भ्रम फैलाया कांग्रेस ने? नहीं, हरियाणा में जिस तरीके से पहलवानों को लेके एक वितंडा खड़ा किया गया, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो मानक थे, जिस तरह से खेल में नियम थे, उसके आधार पर ये कहने का प्रयास किया गया कि उस गलती में सरकार की गलती है। देखिए लोग जानते हैं, और कम से कम हरियाणा जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, वहां हर एक व्यक्ति, हर एक खिलाड़ी खेल के नियमों को जानता है।
किसानों को लेकर भी जिस तरीके से मोदी जी ने किसानों को प्राथमिकता ठीक है, क्रमांक चलिए 1 इसका पे जवाब रखा, लेते हैं सुधा मिश्रा जी से। छोटे और सीमांत सुधा किसानों मिश्रा के हक में फैसले आपके जो किए। मुद्दे हैं वो भ्रम है, आपने भ्रम फैलाया है। और देखिए आपने बात की थी पहलवानों की, किसानों की, नौजवानों की, जो फॉर्मूला आजमाया था वो भी अब काम आते दिख नहीं रहा है। सुधा जी की आवाज में कोई डिस्टरबेंस है? जी आवाज मेरी आ रही है? जी जी। मैंने कहा झूठ कौन फैला रहा है, भ्रम कौन फैला रहा है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब चाल चले चेहरे की बात ये लोग कहते हैं जिनके ऊपर बेटियों के साथ अत्याचार करने का आरोप नहीं है हुआ है, जिन्होंने बलात्कारी के आरोपी नहीं बल्कि उनके ऐसे जो लोग दंड पा चुके हैं उनके साथ प्रचार किया गया, ये सत्य है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्ष्य आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। तो ये बातें ऐसे नहीं है कि बेटियों के साथ जो महिला सम्मान में साथ न खड़ा हो, जो महिलाओं के साथ ऐसे लोग जो सजा याफ्ता हैं उनके साथ खड़े होकर आप आगे चल रहे हो, उनको आगे कर रहे हो, और आप बात कर रहे हो कि हम भ्रम फैला रहे हैं। अरे भ्रम, मैं आ रही हूँ, मैं कुछ वेट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव में चीजें बहुत दिख रही थी कि 400 पार हो रहा है, लेकिन एक बजते बजते 400 पार मनीष जी मुस्कुरा रहे हैं, आएंगे मनीष जी, सुधा जी आप दोनों के पास आएंगे। इस बीच बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है, हरियाणा में रुझानों को लेकर हर एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी को 39.08% वोट मिले हैं। हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस को 40.08% वोट। हरियाणा में रुझानों की अगर बात करें तो आईएनएलडी को 5.02%। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी रुझानों को लेकर दे रहे हैं हरियाणा में अगर बात करें बीएसपी की तो 1.57% वोट मिले हैं। रुझानों के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें आम आदमी पार्टी को लेकर तो रुझानों में 1.64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी लगातार चुनावी नतीजों को लेकर न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको दे रहे हैं। बिल्कुल आशिमा, और देखिए जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, उम्मीद थी कि जो छोटी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो फिलहाल रुझान है उसमें सीधे सीधे टक्कर देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वहीं यहाँ पर शुक्ला जी आप मुस्कुरा रहे थे अभी इस खबर से पहले, क्या बात है जो कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए दो बातें हैं, एक तो अभी लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल 2-3 बार कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया, इस तरह से दिया जैसे भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए हो, कांग्रेस की सरकार बन गई हो। 298 का दावा तो कांग्रेस ने भी लोकसभा में किया था, 99 पे रह गए। तो देखिए जनता की अदालत का जब फैसला आ रहा हो तो निश्चित रूप से उसी के फैसले को सर्वमान्य माना जाता है लोकतंत्र में। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस इश्यूज को एड्रेस किया था, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने वहां झूठ फैलाया था, उसका पटाक्षेप अब वहां की जनता कर रही है। तो इसमें मुद्दे किसके सही थे, और अगर ये कहना कि लेकिन मनीष जी, सुधा जी तो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि अभी तस्वीर साफ होगी, अभी हुई नहीं है, और वो भी मुस्कुरा रही हैं। मनीष जी मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले सुधा जी क्या कुछ कह रही हैं, उनका क्या कहना है? मुस्कुरा रही हैं आप? हाँ, मुस्कुरा मैं इसलिए रही हूँ, हमारे भाई ने कहा कि जनता की अदालत में, बिल्कुल जनता की अदालत में ही हम उपस्थित हैं और जनता की बातों को महत्व देते हुए जनता का ही जो आज्ञा है उसको सुधार करने वाले हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने भ्रम फैलाया। भाई भ्रम फैलाया हमने नहीं, आपके नेताओं ने, आप नेताओं के नाम नहीं ले पाएंगे, उन नेताओं ने सीधे सीधे कहा था 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। ये हमने नहीं फैलाया, हमने आपके उस सच को सही रूप में रखा। और अगर सच में आपका सच था, आपको बोलना चाहिए था, आप लोग क्यों नहीं बोल पाए? ऐसे झूठ बोल के जनता के सामने आप लोग उपस्थित होते हैं तो ये दिखाता है आप तो कि आप लोग किस तरह से नहीं देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात तो मत कीजिए यहाँ पर। और आप लोग तो सच के साथ थे, अगर आप सच के साथ आरक्षण खत्म करने की बात तो राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। सुनिए प्लीज, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन इस देश में समानता होगी, प्लीज कोट दिस, कैसे आएगी आरक्षण देकर? तो ना जब हम चीजों को बेहतर करेंगे, सबके साथ होंगे, चाहे वो पीढ़ी हो, चाहे
सबका साथ जो कहने के लिए नहीं, असल में होगा। यहाँ ऐसे पे कैसे चलेगा? राष्ट्रपति एक हाथ में आरक्षण खत्म करने की अगर बात हमारे करेंगे, राष्ट्रपति को एक हाथ में सुन कहेंगे लीजिए, कि हम please, जातिगत सुन लीजिए जनगणना के मैम, साथ में हैं। मैम सुनिए, ऐसे कैसे हम चलेगा सब सुधा जी? महिलाएं हैं, सुनिए, हम सब महिलाएं हैं। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी नहीं है, बलात्कारी के बलात्कार सजा काट रहा है, वो चुनाव प्रचार करता है और वो कहता है कि सबको भाजपा को वोट देना है। तो जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? और जनता अगर नहीं समझ रही है तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई लूपहोल रह गया कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि जनता बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है? सुधा जी, क्या आप जनता को समझा नहीं पाए? नहीं, सुनिए, मैं बता रही हूँ, यही होता है जब दो लोग बात कर रहे हैं और एक तेज बोलता है और जानबूझ के दूसरे को ना बोलना दे, तो जनता उसमें समझ नहीं पाती सत्य क्या है। सत्य को लाने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है, और जब आपका साथ मिलता है तो जनता समझने लगती है। दिक्कत इस बात की है कि मैं बोलना चाह रही हूँ, आप बीच में क्वेश्चन कर दे रहे हो, यहाँ पे बात रह जाती है, और जब बात रह जाती है ना, ठीक है, कंप्लीट कीजिए सुधा जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी आपने कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात, वो बात दूसरी थी। यहाँ पे इसको जिस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया, आपने भी देखा। राहुल गांधी जी सबके साथ मिलकर एक स्थान पे आने के बाद अगर ऐसा हुआ तो देश में आरक्षण की जरूरत बचेगी नहीं। भाई आप हम एक हैं, तो आरक्षण क्यों चाहिए? बात इसकी हुई थी। इनके नेताओं ने कहा सीधे सीधे कि हमें आरक्षण खत्म करना है, संविधान बदलना है, लगातार कह रहे थे इनके नेता, लेकिन इनकी पार्टी ने कभी उस पर कुछ नहीं बोला। हमने वही बात जनता से कहा था। आज की बात है, जनता के बीच में सही संदेश जाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी होती है, हम कर रहे हैं। और जिस तरह से भी आपने वोट परसेंटाइल की बात की, आपने देखा ना कि जनता हमें समर्थन दे रही है। ठीक है, चलिए सुधा जी, अब लौटेंगे आपके पास में, अपनी बात पूरी कीजिएगा थोड़ी देर में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा में शहरी इलाकों में बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे स्थान पर दिखाई दे रही है और इसके बाद ही चौथे स्थान पर खिसक गई है, और वहीं 12 शहरी सीटों पर 10 पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि शहरी वोटों की बात करें तो वो बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आंकड़े को लेकर, तो देखिए बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई है। 12 शहरी सीटों में बीजेपी 10 पर है और 2 सीट पर कांग्रेस आगे है। कांग्रेस फिलहाल पीछे ही खिसकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वक्त है, बार बार ये बात कही जा रही है, अभी वक्त है। फिलहाल कुछ भी अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कभी भी बाजी पलट सकती है। सुधा जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद शुक्ला जी आपके पास पहुंचे। देखिए सुधा जी, इस बीच एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर शहरी सीटों पर बात करें तो बम्पर वोट बीजेपी को मिलते नजर आ रहे हैं, और अगर बात करें स्थिति की पूरी तरीके से 10 पर बीजेपी और 2 सीट पर ही महज कांग्रेस। मैंने कहा ना, कुछ वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, जो होगा वो हमारे सामने होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी चीज है, हमारे साथ जनता नहीं होगी तो हम फिर भी जमीन पर के साथ खड़े रहेंगे। हमें पता है कि मेहनत करनी है, हम कर रहे हैं जो भी जनता का आदेश होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में आखिरी और प्रथम आदेश जनता का होता है। तो उस सत्ता को मानते हुए, चाहे हमारी जीत हो चाहे हमारी हार हो, लेकिन हम उसका इंतजार करेंगे, कि हम जानते हैं कि बड़बोलापन हमेशा खराब होता है। तो इंतजार कर लेते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी उम्मीदें हैं, जनता हमारे साथ खड़े होकर उन उम्मीदों को पूरा करेगी। और मैं आप लोगों से चाहूंगी नहीं किसी दूसरे चैनल पर बैठना है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना ठीक है। शुक्ला जी आपके पास में आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर, क्योंकि 2 बार का कार्यकाल बीजेपी का हरियाणा में रहा है, अगर तीसरी बार बीजेपी जीत जाती है तो अपने आप में ये हैट्रिक होगी और बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि एक तरफ जहां पर ये माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी की इस बार वापसी मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, रुझानों में आगे चलना कहीं ना कहीं उन बातों को झूठा करार देता है। देखिए मोदी है तो मुमकिन है, और 10 साल में हमारी सरकार ने वहां गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया है, समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा था वहां तक विकास को पहुंचाया है। एक बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा, एक आरक्षण। देखिए आरक्षण कहां कहां खत्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण खत्म हुआ। किसने खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया। जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म हुआ SC ST OBC का, किसने खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया। दरअसल कांग्रेस जहां जहां जब जब मजबूत हुई तो उसने SC OBC ST का आरक्षण पर डाका डाला और मुसलमान अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात की, जबकि बाबा साहब ने साफ साफ संविधान में कहा था, जब वो लॉ मिनिस्टर थे देश के, 1950 में जब आरक्षण लागू हुआ तो उन्होंने साफ कहा था कि केवल हिंदू SC को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि बाबा साहब के संविधान को धता बताकर जो हिंदू आरक्षण है उसको खत्म करके
अल्पसंख्यकवाद का खेल खेलने का प्रयास कांग्रेस करती आई। ये सारी बातें तथ्यात्मक है, तथ्य से विपरीत हो तो जरूर हमें रोकिएगा। ये संविधान को हाथ में लेकर भारत में झूठ बोलने वाले राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो भारत विरोधियों के साथ बैठकर कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जो लोग भारत के खिलाफ विदेशों में माहौल बनाते हैं, भारत की खिलाफत करते हैं, उन्हीं के साथ उनकी साठगांठ है। तो हरियाणा ने इस बात को समझ लिया है और हरियाणा ने जो मैंडेट दिया है, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे 12 से ज्यादा कैंडिडेट हरियाणा में 20,000 से ज्यादा की मार्जिन पे है, 8 करीब 10,000 की मार्जिन से है, करीब 12-13 5,000 से ऊपर की मार्जिन पे है, जबकि 22 कैंडिडेट कांग्रेस के बहुत नॉमिनल मार्जिन से आगे हैं। अभी बड़ा परिवर्तन आएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी के झूठ पर हरियाणा की जनता मोहर लगाने जा रही है और ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि झूठ के बादल बहुत दिन तक नहीं रहते, सत्य का सूरज उग ही जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह के रुझान है उससे आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो स्माइल है वो बहुत कुछ बयां करती है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में 31 सीटों पर कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। 31 सीट पर 1000 वोटों से कम का अंतर जो है वो हरियाणा में चुनावी नतीजों को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये तस्वीर दिखाई पड़ रही। तो 31 सीटों पर कांटे की टक्कर है। और देखिए, अगर बात करें भूपेंद्र सिंह, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुड्डा की तरफ से ये दावा यहाँ पर किया गया था कि बहुमत में आएंगे, लेकिन कई सीटों पर जो है चुनौती जरूर रहेगी। क्या ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं 31 सीटों पर कांटे की टक्कर, ये उसको सार्थक करती हुई ऋतु? बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि 31 सीटों पर कांटे की टक्कर है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही, जिस तरीके से अभी आशिमा ने बताया कि कुछ सीटों पर भले ही यहाँ पर चुनौती देखने को मिलेगी, लेकिन चुनाव एक तरफा रहेगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वासी दिखाई दी। उनके नेताओं की तरफ से जरा से भी शिकन देखने को नहीं मिली। शुक्ला जी, क्योंकि देखिए अब जो रुझान है उसमें भले ही बीजेपी आगे है, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मैंडेट, देखिए अभी कभी भी बदल सकता है। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और थोड़ी ही देर में हमें ये समझ में आने लगेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जीत उन्हीं की ही होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों का भी हवाला दिया गया कि सुबह तक यही लग रहा था कि लोकसभा चुनावों में बाजी बीजेपी ने मारी है, लेकिन दोपहर बाद साफ हो गया कि किस तरीके से जो वोट शेयर है और जो परिणाम है, जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। भले ही बीजेपी केंद्र में है, लेकिन आंकड़ा कम हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर बीजेपी को जीत मिली तो मुश्किल होगी या सीधा एक तरफा होगी? मैंने भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में हरियाणा में आने जा रही है और सबसे बड़ी बात है 2019 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जो हमारी पॉलिसीज है। मनीष जी आएंगे आपके पास। इस बीच देखिए रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। राउंड्स हो चुके हैं, अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी 6ठे या 7वें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। How do you see in the initial trends Congress was leading and now the Congress party is trailing in Haryana and the numbers are favoring BJP only as far as the trends are There is a mismatch in the actual number of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data, because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11-12 rounds have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, PC Jammu and Kashmir, they are... देखिए, पवन खेड़ा जिनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि 10 से 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मुश्किल से 5 से 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो दिखाई दे रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि बड़ी जानकारी अब आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है।
तो बीजेपी 49 सीटों पर आगे, कांग्रेस 35 सीट पर आगे चल रही है। तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुमत की बात कर लिए 46 सीट पर बहुमत, लेकिन 49 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस 35 सीट पर आगे बढ़ रही है। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाने लगा है, जैसे कि पवन खेड़ा ने बयान यहाँ पर दिया कि अभी अपडेट आपके पास नहीं है, यानी कि हमारे पास। लेकिन देखिए, अगर देखिए पवन खेड़ा को जिस तरह से हम सुन रहे थे, उनके चेहरे के जो भाव थे और उनके शब्द दोनों मिसमैच थे, और ये इस बात को साफ करते हैं कि वो भी अब सच्चाई से कहीं ना कहीं धीरे-धीरे मिसमैच की बात आशिमा कह रहे हैं। बिल्कुल, जो चिंता है अब तक दिखाई नहीं दे रही थी वो, लेकिन अब वो दिख रही है। और देखिए कांग्रेस की जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठी थी, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी जिस तरह से हमारे लाइव बुलेटिन से गई हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त जो है वो अब बौखलाहट भी नजर आ रही है और अब वो मोराल भी पूरी तरीके से डाउन रुझानों में हो गया है। मनीष जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस तो काफी हाई है, क्योंकि एक बार फिर से जो है आप सरकार बनाते दिख रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने में अभी वक्त है, लेकिन अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव के बाद ये सब विश्लेषण का विषय है कि अन्य पार्टियों को कितने वोट मिले, किसके वोट कहां से। स्थिति क्या देख रहे हैं? लेकिन क्या अकेले लड़ना नुकसान का सौदा रहा जेजेपी के लिए? मैं पवन खेड़ा की एक बात को जरूर रिएक्ट करूंगा जी, कि अभी तो उन्होंने मीडिया को चैलेंज किया है। अरे भाई, चुनाव आयोग की अपनी रिपोर्ट होती है, लेकिन जिस तरीके से सभी चैनलों ने सुबह 6 बजे से अपने रिपोर्टर्स को जहां गिनती होने वहां लगा रखा है, उनके पास अपनी रिपोर्टिंग होती है। तो अभी तो उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि आप लोग तो केवल आयोग को देख रहे हैं, रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग भी सामने नहीं आ पा रही है, यानी इमरजेंसी लगा दिया है। चैनलों ने रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग पर इमरजेंसी लगा दी, ऐसा पवन खेड़ा का कहना है। अभी घंटे 2 घंटे बाद ईवीएम की भी इज्जत खतरे में आ जाएगी जी। इस चुनाव में भी ईवीएम बरी थी, अभी सुबह से ईवीएम पर हमला नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि अगला हमला ईवीएम की इज्जत पर भी होने वाला है।